पीएचडी ऑनलाइन क्लास में आज आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष सूचनादाता की संख्या पर आधारित साक्षात्कार विधि का वर्गीकरण विषय लेकर के उपस्थित हुए हैं। साक्षात्कार, जैसा कि आप जानते हैं कि प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की एक महत्वपूर्ण विधि है। साक्षात्कार को हम विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करने का प्रयास करते हैं। पिछली क्लास में आप लोगों ने औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार के वर्गीकरण का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत संरचित, असंरचित और अर्धसंरचित साक्षात्कार की चर्चा की गई थी। आज का यह व्याख्यान सूचनादाता की संख्या पर आधारित साक्षात्कार विधि के वर्गीकरण को प्रस्तुत करता है। जैसा कि नाम से सुस्पष्ट है कि साक्षात्कार विधि के इस वर्गीकरण का आधार सूचनादाता की संख्या है। सूचनादाता की संख्या के आधार पर हम साक्षात्कार विधि को दो प्रमुख भागों में वर्गीकृत करते हैं। प्रथम व्यक्ति साक्षात्कार, द्वितीय समूह साक्षात्कार। अब हम लोग व्यक्ति साक्षात्कार विधि और समूह साक्षात्कार विधि को समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और व्यक्ति साक्षात्कार किसे कहते हैं, समूह साक्षात्कार किसे कहते हैं, व्यक्ति साक्षात्कार के क्या गुण हैं, व्यक्ति साक्षात्कार में क्या दोष हैं, समूह साक्षात्कार में क्या गुण हैं और समूह साक्षात्कार में क्या दोष हैं। व्यक्ति साक्षात्कार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि व्यक्ति साक्षात्कार में एक समय में केवल एक व्यक्ति का ही साक्षात्कार लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे साक्षात्कार देने वाले की संख्या एक होना अनिवार्य है, यानी कि सूचनादाता या साक्षात्कार दाता सिर्फ एक है, जिसके फलस्वरूप या अर्थात संख्या अत्यंत सीमित है, कम है, सिर्फ एक व्यक्ति है जो कि साक्षात्कार दे रहा है। अतः जो अंतरक्रिया होगी साक्षात्कार देने वाले में और साक्षात्कार लेने वाले में, यानी कि साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता के मध्य में जो अंतरक्रिया होगी, जो पारस्परिक अंतरक्रिया होगी, वो निकट होगी। साक्षात्कारकर्ता पर्याप्त रूप से ध्यान दे पाएगा साक्षात्कारदाता की क्रिया प्रतिक्रिया पर। प्रत्येक प्रश्न के बाद जो उसका रेस्पॉन्स होगा, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज होगी, जो उसके मनोभावों को प्रकट करती होगी, साक्षात्कारकर्ता उन बारीक बातों पर भी ध्यान दे पाएगा, क्योंकि उसके पास पर्याप्त समय है, पर्याप्त अवसर है कि वो उन सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं पर, उन बारीक से बारीक बातों पर भी ध्यान दे पाए। इस प्रकार से व्यक्ति साक्षात्कार द्वारा जो अध्ययन है वो गहन होगा। जब शोध समस्या का स्वरूप और शोध समस्या की आवश्यकता, शोध समस्या की प्रगति अत्यंत गहन होती है,
और हमें अधिक विश्वसनीय निष्कर्षों की आवश्यकता होती है तो हम व्यक्ति साक्षात्कार का प्रयोग करते हैं। व्यक्ति साक्षात्कार को अधिक विश्वसनीय माना जाता है। इसलिए अधिक विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि जो साक्षात्कार करता है वो साक्षात्कार दाता की क्रिया प्रतिक्रिया पर पर्याप्त रूप से ध्यान दे पा रहा है। उसके पास पर्याप्त समय है ध्यान देने के लिए। जो अंतर क्रिया है साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता के मध्य में वह हो रही है, जिसके फलस्वरूप जो निष्कर्ष आ रहे हैं वो अधिक विश्वसनीय निष्कर्ष सामने आ रहे हैं। बोगार्ट्स महोदय ने कहा कि मनोवृत्ति परिवर्तन के संबंध में यह साक्षात्कार अत्यंत उपयोगी है। जब हम किसी मनोवृत्ति परिवर्तन की बात करते हों, जब हम किसी मनोवृत्ति परिवर्तन संबंधी अध्ययन कर रहे हों, बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं कि जहाँ पर हम मानव व्यवहार का अध्ययन कर रहे होते हैं, जैसे कि परिवार कल्याण, परिवार नियोजन, प्रवास, ये बहुत सारे भूगोल के ऐसे विषय हैं जिनका सीधा संबंध मानव व्यवहार से है। अर्थात प्रवास करने या ना करने, परिवार नियोजन करने या ना करने के पीछे व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। तो ऐसी दशाओं में यह साक्षात्कार उपयोगी होता है, परंतु इसका दोष यह है कि इस साक्षात्कार विधि में समय एवं श्रम दोनों ही अधिक लगता है। इसके बाद समूह साक्षात्कार। समूह साक्षात्कार में एक समय में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जाता है, जिससे समय और श्रम की तो बचत होती है, परंतु क्रिया प्रतिक्रिया पर्याप्त रूप से न हो पाने के कारण गहन अध्ययन संभव नहीं होता, जिससे इस साक्षात्कार को यानी कि समूह साक्षात्कार को व्यक्ति साक्षात्कार की तुलना में कम विश्वसनीय माना जाता है। दो या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक साथ साक्षात्कार लिया जा रहा है तो साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कारदाताओं की क्रिया प्रतिक्रिया पर पर्याप्त रूप से ध्यान नहीं दे पाएगा, यह स्वाभाविक है। फलतः गहन अध्ययन नहीं होगा, जिसके कारण जो विश्वसनीयता का गुण हमने व्यक्ति साक्षात्कार में पाया वह इसमें नहीं पाया जाएगा। यानी कि व्यक्ति साक्षात्कार विश्वसनीय अधिक होता है, परंतु उसमें समय और श्रम अधिक लगता है। व्यक्ति साक्षात्कार का गुण क्या है कि वहाँ पे विश्वसनीयता अधिक है। दोष क्या है? समय अधिक लग रहा है, श्रम अधिक लग रहा है। समूह साक्षात्कार का गुण क्या है कि समय कम लग रहा है, श्रम कम लग रहा है, परंतु दोष क्या है कि विश्वसनीयता कम हो गई है। विश्वसनीयता कम होने का क्या कारण है समूह साक्षात्कार में? कि जो क्रिया प्रतिक्रिया साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता के मध्य होनी चाहिए वह नहीं होती। साक्षात्कारदाता पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता सूचनादाताओं की तरफ, इसलिए जो क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्ति साक्षात्कार में संभव थी वह समूह साक्षात्कार में नहीं देखी जा पाती। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।